नमस्कार दोस्तों, पीके प्रेसेप्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं शेक्सपियर्स वर्क पार्ट फोर्थ। जैसे कि हम 3 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जिसमें हमने 20-20 क्वेश्चन का अध्ययन किया है, यानी 1 से लेकर 60 क्वेश्चन तक का अध्ययन हम कर चुके हैं 3 पार्टों में। आज हम आपके लिए लाए हैं फोर्थ पार्ट, जिसमें 61 से लेकर 80 क्वेश्चन तक हम अध्ययन करेंगे। साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी या इस तरीके की कोई आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो 61 से लेकर 61 से लेकर के 80 तक हम इस पार्ट फोर्थ में अध्ययन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट आवर वीडियोज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन 61 इज ऑन स्क्रीन। हु स्पीक फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमेन। ये कौन बोलता है कि धोखा तेरा नाम ही औरत है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हैमलेट। ये हैमलेट अपनी माँ के बारे में, जो अपने पिता उसके पिता को जो धोखा देती है, इसको लेकर के हैमलेट बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे द अबव लाइन अकर्स इन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मेजर 4 मेजर में ये लाइनें ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 63 ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेज ऑफ दिस वर्ल्ड विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरोज अटर दीज लाइन। यानी जो शेक्सपियर का किस ट्रेजिक हीरो में ये वर्ड बोले हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, हैमलेट के द्वारा बोले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 64 हु सिंग्स दीज सॉन्ग। कौन ये सॉन्ग गाता है। अंडर द ग्रीन वुड ट्री एंड बिलो बिलो दाउ विंटर बिन इन एज यू लाइक इट। इन एज यू लाइक इट में कौन ये गाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एमिनीज नाम का जो पात्र है वो इस सॉन्ग को गाता है। क्वेश्चन नंबर 65 फ्रॉम वेयर दीज लाइन हैव बीन टेकन। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं। एंड हु इज द स्पीकर, और इसे वक्ता कौन है, यानी कहने वाला कौन है। वी आर सच स्टेप एज ड्रीम आर मेड ऑन एंड अवर लिटिल फाइल इज राउंडेड विद अस्लीप। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, टेम्पेस्ट प्रॉस्पेरो। यानी नाटक टेम्पेस्ट है, उसमें प्रॉस्पेरो नाम का जो पात्र है वो इन शब्दों को बोलता है। क्वेश्चन नंबर 66
विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर हैज नो प्रोज एट ऑल सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजेडी। यानी शेक्सपियर का कौन सा वो प्ले या ड्रामा है जिसमें प्रोज नहीं है, यानी जिसमें गद्य नहीं है बिल्कुल भी, और इसलिए इसे लिरिकल ट्रेजेडी कहा जाता है। तो इसका सही जो ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन सी, रिचार्ड सेकंड। रिचार्ड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 67, हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन। इस लाइन को कौन, निम्नलिखित लाइन को कौन बोलता है। आई एम ए मैन मोर सिनर अगेंस्ट देन सिनिंग। तो इसका सही जो आंसर है, सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, किंग लियर इन किंग लियर। यानी किंग लियर नाटक में किंग लियर बोलता है। क्वेश्चन नंबर 68, हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन इन किंग लियर। द यंगर राइजेज व्हेन द ओल्ड डोथ फॉल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एडमंड। किंग लियर में जो एडमंड बोलता है। क्वेश्चन नंबर 69, द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड ऑफ डॉट डॉट बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर। यानी शेक्सपियर में अपनी मौत से पहले कौन जो है इन शब्दों को बोलता है, कौन से शब्द हैं। द रेस्ट इज साइलेंट। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन सी, हैमलेट के द्वारा कहा जाता है। किसके द्वारा। हैमलेट के द्वारा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन। शेक्सपियर के किस प्ले में हम ये लाइनें पाते हैं, वो कौन सी लाइन है। देयर नीड्स नो गोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस। यानी हमें भूत की आवश्यकता नहीं है, प्रेत की आवश्यकता नहीं है। माई लॉर्ड कम आउट, यानी कम फ्रॉम ग्रेव, यानी कब्र से बाहर आओ, इसे बताने के लिए। ये कौन बोलता है, ये लाइनें कौन और किस प्ले में पाई जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हैमलेट में। जो हैमलेट में, हैमलेट ही बोलता है अपने पिता से जब मिलता है, भूतों पिता जो आत्मा के रूप में है उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट। शेक्सपियर के हैमलेट में किस कैरेक्टर के द्वारा जो है, किस कैरेक्टर के द्वारा फॉलोइंग डिस्क्राइब अप्लाई, यानी निम्नलिखित में जो है उसका वर्णन मिलता है। तो द टेडियस वाइजैक्रे हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पॉलिनस के द्वारा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, रिफ्लेक्ट रोमियो एंड जूलियट। रोमियो जूलियट पर रिफ्लेक्ट जो है वर्णन करते हुए स्टेट द मीनिंग ऑफ। इस का क्या जो है अर्थ है। माई लाइफ इज माई फोज डेड। मेरी जिंदगी जो है मेरे दुश्मनों का कर्जा है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी उसने कहा था कि ही लव्ड जूलियट, यानी वह जूलियट को चाहता है। और हु जो बाज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार के जो दुश्मन की बेटी है उसे वह चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथराइज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जैसा कि हेमलेट, द टेम्पेस्ट, जूलियस सीजर, ये तीनों जो है प्ले जो हैं शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन है डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हेडे के द्वारा, ये जो है शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 74, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड राइटिंग फर्स्ट। यानी सबसे इन निम्नलिखित में सबसे पहले यानी किसने लिखना शुरू किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विलियम शेक्सपियर। जैसा कि आप जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर का क्रोनोलॉजिकल के हिसाब से भी जन्म पहले हुआ है, इसलिए विलियम शेक्सपियर ने पहले लिखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए ब्रिटिश सिटीजन। यानी निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश सिटीजन यानी ब्रिटिश का नागरिक नहीं है। ये रहे आपके चारों ऑप्शन। तो इनमें से कैथरीन फ्रैंक ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी सही है। कैथरीन फ्रैंक जो है ब्रिटिश सिटीजन नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन और विलियम वर्ड्सवर्थ ये सभी जो है ब्रिटिश नागरिक हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 76, द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामाज फॉर द मोस्ट पार्ट इज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्लैंक वर्स। शेक्सपियर ने अपने ड्रामा में अधिकांश जो यूज किया है वो ब्लैंक वर्स का किया है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, शेक्सपियर सोनेट 1 to 126 यानी 1 से लेकर 126 तक जनरली शो ए री एन एक्शन ऑफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पर्सनल रिलेशनशिप विद यंग रिच पैटर्न के लिए समर्पित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन। जूलियस सीजर जो है किस मध्य समय में ये लिखा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, जो है स्टोरीज एंड ट्रेजेडी के पीरियड में लिखा गया, हिस्टोरीज एंड ट्रेजेडी। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79, कॉर्डेला केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज। कॉर्डेला जो है अपने पिता की मदद करने के लिए आगे आती है, तो उसके क्या कारण हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम। यानी अपने पिता को वह सच्चा प्रेम करती थी। जैसा कि आप जानते हैं कि किंग लियर की 3 लड़कियां थीं और ये कॉर्डेला जो है सबसे छोटी लड़की है, और ये जो है चापलूसी नहीं करती है, बल्कि 2 इसकी जो बड़ी बहनें हैं वो बहुत चालाक और चापलूसी करती हैं, और इसलिए राजा जो है आधा आधा बंटवारा दोनों बहनों को कर देता है और ये अकेले ऐसे ही रह जाती है। लेकिन लास्ट में ये छोटी लड़की ही उसकी हेल्प करती है जब वो धोखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80, क्वेश्चन नंबर 80, हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिव, जो है मोटिवलेस मैलिग्निटी
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आई गो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आप चाहते हैं इसी तरीके से वीडियो, यदि आप टीजीटी, पीजीटी या किसी भी इंग्लिश कम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं और इस तरह की वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और साथ में शेयर भी करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।